अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक हकीकत पर मुबनी है। हाशिम रज़ा भाई जो कल वफ़ात पा चुके हैं, ये दोनों तस्वीर हाशिम रज़ा भाई की हैं और दोनों तस्वीर में महज 1.5 बरस का फ़र्क है। ये भाई कैंसर से जंग लड़ते लड़ते गुज़श्ता रोज़ दुनिया से रुखसत हो गए। वो एक समाजी कारकुन थे और समाज के महरूम तबके की महरूमियाँ दूर करने में सरगर्म रहते थे। पिछले बरस में उन्हें मैदे की शदीद तकलीफ हुई और चंद माह बाद छोटी आंत और मैदे का कैंसर तशखीस हुआ। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने अपनी बीमारी के मुतल्लिक बहुत तफसील से लिखा और आखिर में इसके नतीजे में मिलने वाले कुछ सबक जिक्र किए। मैं चाहता हूँ कि हर एक उनको पढ़े और उनमें हमारे लिए बड़ी इबरत है। वो कहते हैं कि जब मैदे ने हज़म करना छोड़ दिया तो महज चंद माह में वज़न तेज़ी से काफ़ी कम हो गया। रोज़मर्रा की तमाम सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता छूट गई और मैं बिस्तर से लग गया। जब ऑपरेशन के लिए खून की ज़रूरत पेश आई तो अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो मुझे यकीन था कि खून का बंदोबस्त आसानी हो जाएगा कि मेरे साथ काफ़ी सारी ब्लड सोसाइटीज़, ब्लड एनजीओ और ब्लड एक्टिविटीज़ जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे उस वक्त बेहद हैरानगी हुई कि 600 से ज़ायद करीबी लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, मगर चंद दोस्तों के सिवा किसी ने पूछा तक नहीं कि आखिर मुझे किस लिए खून की ज़रूरत है। खून का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन मुझे इससे बड़ा शौक लगा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के सिखाने का अपना ही अंदाज है और मैंने इन मुश्किल हालात में मुदर्जा झैल बड़े अहम सबक हासिल किए। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप नाकाबिले तस्खीर हरगिज़ नहीं हैं। आपके घर वाले सबसे पहले हैं और माँ की मोहब्बत का नेमुल बदल कोई भी नहीं है। अगरचा आप बिस्तर से हिलने के काबिल भी नहीं और आपका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो तो तब भी आपके पास अपने रब का शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। हम बहुत महदूद हस्ती हैं जो बाज़-औक़ात किसी ख़ास मामले की वजह या वक्त का तयन तभी कर पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपके होने या ना होने से कुछ ख़ास लोगों के सिवा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप जानने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में वो ख़ास लोग कौन हैं और उनकी पहले से ही कदर कीजिए। कुछ लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो मुश्किल वक्त में आपके किसी काम नहीं आते। ऐसे लोगों से ख़बरदार रहें। कम मगर मुखलिस लोगों से दोस्ती रखें। ज़िंदगी में मुफ्त मिली हुई छोटी छोटी नेमतों की कदर कीजिए। किसी से बातचीत, पार्क में चहलकदमी करना, बाकायदा खाना खाना, हंसना, भरपूर नींद लेना और छोटे मोटे काम करने के काबिल होना, ये वो नेमतें हैं कि जो शायद आपके लिए मामूली हों, लेकिन मैं आज इनसे महरूम हूँ और इन्हें तरसता हूँ। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर किसी की तीमारदारी करना बीमार के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी वजह से ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जाने कि आपके लिए वाकई अहम क्या है। वो चीज़ें जिन्हें मैं अपने लिए बहुत अहम समझता रहा, लेकिन बीमार पड़ा तो वो मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम होकर रह गई। कुछ आम लोग आपके लिए आपके दोस्तों से बढ़कर अच्छे साबित होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमें इंसान से हैवान बना रहा है और हम इंसानी हमदर्दी से महरूम होते जा रहे हैं। हर किस्म के हालात में हमारे सीखने के लिए बहुत सबक होते हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लिहाजा अभी से ही कुछ बामकसद और ख़ास करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे बता दीजिए। तखीर मत कीजिए कि हो सकता है कि आइंदा कल में ये सब करने के लिए आप ना हो।
اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔